नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। होप सो अभी तक आपको ट्रायंगल्स में सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करूँगा। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 से आगे क्वेश्चन है कुछ चार पाँच क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं देखना। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक, और उस एक ट्रिक से ना आपके ट्रायंगल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आगे आने वाले सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखिए ट्रिक, लेकिन आपको ध्यान से सुननी होगी कि ट्रिक कौन सी है वो। देखिएगा, हमें ये चीज़ बोल रहा है इन फिगर 6.554 बोल रहा है आपके पास ये फिगर गिवन है, बुक में गिवन है। ओ इज़ ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। बोल रहे जो ओ है ना हमारे पास, ये एक पॉइंट है कहाँ पर, इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल के अंदर। ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो ओ डी है ये परपेंडिकुलर टू बी सी ये गिवन है। ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ओ ई ये भी हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का बना हुआ है। और ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, और ओ एफ हमारे पास है, ये भी हमारे पास एक परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है वो चीज़ देखिए आप, देखिएगा जो हमें प्रूफ करना है ना उस चीज़ से हमें मैटर करता है कि हमें क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। आपके पास ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, बट आपको लंबी स्टेटमेंट नहीं छोटी वाली स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। क्या कह रहा हूँ, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। लंबी स्टेटमेंट में नहीं, हमें छोटी वाली स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि एक्चुअली ये है क्या, और जो जो वर्ड है ना उस वर्ड को पकड़ लो, उस वर्ड को पकड़ लो और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखना, मुझे चाहिए ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, सी स्क्वायर, मुझे इन तीनों को वर्ड को पकड़ना है, और जहाँ जहाँ से मिले मैं उन ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। पाइथागोरस क्यों, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री एंगल गिवन है, और 90 डिग्री जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। समझ में आ रही है बात। चलो ए एफ पे ध्यान देते। देखिए ए एफ कहाँ पर है, आपके पास जो ए एफ है वो ये रहा, देखिए दिख रहा है आपको ए एफ। अब मुझे बताओ कि ए एफ से मैं कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ। आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको एक करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन कर दो आप किस किस को, ए और ओ को। जैसे ही आपने ए ओ को ज्वाइन किया आपको मिल जाएगा ए एफ। कैसे, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री। आप ए एफ ओ में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या निकल के आएगा, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। यहाँ से मुझे ए एफ निकल गया। यही चीज़ें पकड़नी है। देखो बातों को ध्यान से सुनो और समझो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको समझ में सब कुछ आएगा। तो ए एफ स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से निकलेगा। मैं इस ट्राइंगल को थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, देखो ये चीज़ें प्लीज़ एग्जाम में मत कर देना, कहीं कहो कि हम तो एग्जाम में करके आ गए। बी डी स्क्वायर, जरा बी डी स्क्वायर ढूंढो, बी डी स्क्वायर। देखो बी डी हमें यहाँ रहा, और बी डी स्क्वायर हमें कहाँ मिलेगा, जब मैं कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल देखो आप, या तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, बट ऐसे जोड़ने के लिए हमें ये एंगल 90 डिग्री का चाहिए, बट कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ए बी सी एक बी एंगल 90 डिग्री का है। तो ये एंगल तो 90 डिग्री का है नहीं, तो हम इस ट्राइंगल को तो बनाएंगे नहीं, बट एक्चुअली हम क्या बनाएंगे, हम इसको जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और हमारे पास बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर मिलेगा, और हमारा काम सोल्व हो जाएगा। इस ट्राइंगल को लेंगे। ऐसे हमें क्या चाहिए, सी ई का स्क्वायर, सी ई ढूंढो, सी ई ढूंढो, सी ई ये रहा, और ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री का स्क्वायर है। क्या मैं कह दूं, आप इसको जोड़ देंगे, आप इसको जोड़ देंगे, और जैसे ही मैं जोड़ूंगा इसको तो हमारे पास ये 90 डिग्री का होगा। ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। समझ आ रही है, अरे हल्का या पूरा। देखो क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है आपका। जो भी क्वेश्चन आए आपको इसी ट्रिक से करने हैं। कितना सुंदर डायग्राम बन गया, कितना सुंदर डायग्राम बन गया। बुक में थोड़ा सा टेढ़ा बनाया हुआ, बस मैंने सीधा कर दिया, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो पहले लिख दो कंस्ट्रक्शन। क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया, किसको, ए ओ को जोड़ा, ए ओ को जोड़ा, और किसको जोड़ा, बी ओ को जोड़ा। देखो जब भी लाइन जोड़ेंगे ना प्लीज़ आप डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे, यही तरीका होता है। और सी ओ को जोड़ देंगे, तो हमने जोड़ दिया। प्रूफ क्या करना है, ये करना है। चलो प्रूफ करते हैं। पहले कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ए एफ ओ, इन त्रिभुज ए एफ ओ। जैसे ए एफ ओ ट्राइंगल लूँगा, मुझे क्या चाहिए था, मुझे ए एफ का स्क्वायर चाहिए था, तो ए एफ ओ में क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैं पाइथागोरस थ्योरम को बार बार नहीं लिखने वाला, PYTHG और ऊपर लगा दूंगा R, आप समझ जाना कि पाइथागोरस थ्योरम है।
अब मेरी बात सुनना, ए ओ का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे 90 डिग्री के सामने कौन होगा, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, ए एफ, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से आप ए एफ का स्क्वायर निकाल लेना। ए ओ का स्क्वायर इधर था ना, इस एफ ओ को इधर ले जाओ, इस एफ ओ को इधर ले जाओ, तो ए ओ स्क्वायर माइनस एफ ओ का स्क्वायर। देखो यहाँ पे सब ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी हैं, तो हम इसको भी ओ ए रखेंगे। तो चलो अभी तो रख देता हूँ, ए ओ स्क्वायर माइनस एफ ओ का स्क्वायर। सब कुछ ओ की टर्म्स में तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ए ओ की जगह मैं लिख देता हूँ ओ ए का स्क्वायर और एफ ओ की जगह लिख देता हूँ ओ एफ का स्क्वायर। अब मैं आगे से इसी को ही रखूँगा और मेरे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आ गई है, जो कि बड़ी खूबसूरत सी इक्वेशन दिख रही है, मुझे बड़ी प्यारी सी दिख रही है आप लोगों की तरह। ए एफ का स्क्वायर हमारे पास निकल के आ गया है। ऐसे ही अब मैं क्या करूँगा, बी डी स्क्वायर निकालूंगा, सी स्क्वायर निकालूंगा, जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन बी डी किसके में, कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, बी डी ओ, इन ट्राइंगल बी डी ओ। क्या बार बार लिखने की ज़रूरत है, लिख देना, मन करे तो लिख देना, लगा देना पाइथागोरस। बी ओ का, अरे 90 डिग्री कौन सा है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज कौन सा है, अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही तो होगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर, यही तो हाइपोटेन्यूज होगा। ये हो हाइपोटेन्यूज, ये बेस ले लो, ये परपेंडिकुलर ले लो। बेस और परपेंडिकुलर में अच्छे से बात करेंगे हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो बी डी का स्क्वायर प्लस, अभी तो आप ऐसे ही पढ़िएगा कि कौन सा बेस, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, बी डी का स्क्वायर चाहिए था ना, तो हम तो बी डी स्क्वायर की तलाश में आए थे। तो बी डी स्क्वायर को अपने पास रखो, ओ बी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर को उधर, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 2। इस समीकरण का नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, द्वितीय। इक्वेशन नंबर द्वितीय हमारे पास, समीकरण द्वितीय आ चुकी है। बात करते हैं थर्ड, सी ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सी, ये रहा सी, ढूंढ लिया था हमने, ट्राइंगल भी ढूंढ लिया था। तो ट्राइंगल जो लो, कौन से ट्राइंगल में आएगा ये, सी ई ओ। तो इन त्रिभुज, इन ट्राइंगल सी ई ओ, क्या मैं कह दूं ये 90 डिग्री का, सुनना मेरी बात, ये 90 डिग्री का, इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। अरे हाँ या ना, अरे बोलो, 90 डिग्री के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये तो आई थिंक अब आपके नस नस में समा गया होगा। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये रहा, इसके सामने कौन है, ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर ही तो होगा, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेट्स से दिस वन इज ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात, ये रहा सी ओ सी ले लेते हैं, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। समझ में आ गई चीज़, हमें क्या चाहिए था, सी ई का स्क्वायर चाहिए था, तो सी ई का स्क्वायर ये रहा इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर को इधर ले आओ, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। क्या मैं कह दूं कि आप तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, यस 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 आ गया। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न रहे ना। सो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जोड़ दो। चलो जोड़ने का काम अब हम आराम से करते हैं। ए एफ का स्क्वायर, देखो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ते हैं, ठीक है ना। ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, आ गया ना, इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। अब आप एक जादू देखिए जादू, प्रूफ हो गया। ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर, देखो ये रहा, माइनस ओ एफ स्क्वायर, देखो ये रहा, ओ बी का स्क्वायर, देखो ये रहा, माइनस ओ डी का स्क्वायर, देखो ये रहा, ओ सी का स्क्वायर, देखो ये रहा। बस देखते रहो आप, माइनस ओ ई का स्क्वायर, देखो ये रहा। अगर आप सजाना चाहो तो सजा देना इसी के जैसे। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये लो, हमने सजा दिया इसी के जैसे। कैसे, पहले सारे प्लस वाले टर्म्स, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इसके बाद कौन है, ओ ई है, ओ ई लिख देंगे हम। इसके बाद कौन है, ओ एफ है, तो ओ एफ लिख देंगे हम। तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। बोलो हाँ या ना। कितना सिंपल क्वेश्चन था, और पता नहीं क्यों ट्राइंगल से बच्चे डरते हैं, क्यों इस एक्सरसाइज से डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आती आज तक ये बात। अगर समझा जाए तो बोलो
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट एक्चुअली है तो कुछ भी नहीं। अगर फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो बोल रहे सेकंड पार्ट आपको जो है वो प्रूव करना है, वो ये प्रूव करना है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। देखो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। मैं इसी इक्वेशन से प्रूव कर दूंगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड लगेगी मेरे को। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास एज इट इज़ रखा हुआ है, एज इट इज़ रखा हुआ है ना। मुझे क्या चाहिए, ए ई का स्क्वायर। मैंने क्या कहा, जो चीज़ चाहिए उस पर फोकस करो। मुझे चाहिए ए ई स्क्वायर। देखो ए ई स्क्वायर कैसे मिलेगा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ ए ई स्क्वायर पर ध्यान दो। कैसे मिलेगा, जब मैं ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर कर दूंगा। अरे समझ में नहीं आ रही बात इनको, सुनो मेरी बात सुनो, समझाना पड़ेगा। मुझे चाहिए ए ई स्क्वायर ना, तो ए ई ढूंढो आप और ए ई को पकड़ के बैठ जाओ। ये मैंने पकड़ के बैठ गया, ए ई को पकड़ लिया, आप भी पकड़ लो, पकड़ लिया। तो ए ई किस में ट्रायंगल मिल रहा है, ए ओ ई ट्रायंगल में। तो आप ट्रायंगल ए ओ ई की बात करो बस, आप बस ए ओ ई ट्रायंगल की बात करो। तो ए ओ ई ट्रायंगल में ए ओ हमारे पास क्या है, जो देखो खाली पोर्शन बचा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। इस 90 डिग्री के सामने हमारे पास कौन बैठा हुआ है, ए ओ। तो यही तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। अरे हाँ है ना। तो ए ओ हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। बचा कौन, ए ई स्क्वायर और प्लस में ओ ई स्क्वायर। हमें चाहिए क्या था, ए ई स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, ए ओ को लिखूँ ओ ए लिख दूँ प्लीज़, ओ ए, क्योंकि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी है तो मैं यहाँ पे भी मैं ओ ए लिख देता हूँ। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो ये पार्ट हमारे पास निकल के आ रहा है किसके लिए, ए ई स्क्वायर के लिए, ए ई स्क्वायर के लिए। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, चाहो तो, ठीक है। देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं कह दूँ, आप प्लीज़ जहाँ पे मेरा पेन रहेगा ना उसको ध्यान से देखना। ओ ए स्क्वायर, ये रहा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इन दोनों को मिला के क्या मैं लिख दूँ, क्या कि ये हमारे पास ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए ई स्क्वायर के बराबर हो गया, हो गया, हो गया, यस। सो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दिस इज़ लेट्स से दिस इज़ इक्वेशन नंबर, आपकी कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं, 1 2 3 हो चुकी है, 4 ले लेते हैं। सो देखिएगा अब देखिएगा, अब मज़ा आएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इधर कौन बैठा था हमारे पास, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ साथ साथ लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसको मैं तुरंत ए स्क्वायर लिख दूंगा, अगले स्टेप में तुरंत ए स्क्वायर लिख दूंगा। अच्छा आगे कौन चाहिए था मेरे को, सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर मुझे कैसे मिलेगा, देखो सी डी ये रहा सी डी। तो सी डी कैसे मिलेगा मुझे, इस वाले ट्रायंगल से। इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, चलो मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ। वैसे तो आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट समझाना पड़ेगा मुझे अभी। इस ट्रायंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल में क्योंकि मुझे सी डी चाहिए ना, तो सी डी के लिए मुझे इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, सी ओ डी ट्रायंगल में, इन त्रिभुज सी ओ डी। तो सी ओ डी में ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, तो इसके सामने कौन, हाइपोटेन्यूज बैठा हुआ है, और हाइपोटेन्यूज बोले तो सी ओ। तो क्या मैं कह दूं कि सी ओ का स्क्वायर, मुझे फिर ओ सी लिखना चाहिए था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ओ डी का स्क्वायर माइनस प्लस सी डी का स्क्वायर। मुझे चाहिए था सी डी का स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अरे सी ओ तो ओ सी स्क्वायर ही है और ओ डी स्क्वायर को उधर ले गए, तो माइनस का ओ डी स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। अब देखो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर और माइनस, ये तो साथ साथ बैठे हुए हैं। ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, सी डी के स्क्वायर के बराबर। इट मीन्स मैं इन दोनों टर्म्स को साथ साथ लिखूंगा यहाँ पे, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। बचा कौन, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। और आप समझ भी गए होंगे, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ध्यान से देखिए, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर ये रहा, ओ एफ स्क्वायर ये रहा, तो क्या बचा हमारे पास, बी एफ का स्क्वायर या फिर बी एफ का स्क्वायर आ गया। सो क्या मैं कह दूं, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल था, ए स्क्वायर के इक्वल आ गया, प्लस ये किसके इक्वल आ गया, सी डी स्क्वायर के इक्वल आ गया। और चाहो तो इसको भी लिख दो, अब बचा ही क्या, इसको भी लिख दो। इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, एफ ओ बी, इन ट्राइंगल एफ ओ बी, ये 90 डिग्री का, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, नहीं हो गया, ओ बी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर,
ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था बी एफ का स्क्वायर। तो बी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। इसको भी उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये लो। अरे देखो ना, इसकी जगह यही तो है, इसकी जगह में क्या लिख दिया, ये लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, और इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, तो ये हो गया। और यही तो हमें प्रूफ करना था। समझ में आ रही है बातें? देखो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, सिर्फ पैटर्न समझना था। सेकंड पार्ट था और ये हमारे पास ब्यूटीफुल सा फर्स्ट पार्ट था। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 6। देखो चैप्टर, जो भी चैप्टर हो चल रहा होगा रनिंग में, उस चैप्टर जैसे चैप्टर ख़त्म होगा, उस चैप्टर के तुरंत ख़त्म होते ही आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो प्लीज़ वो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। अगर सपोज़ वीडियो क्लियरिटी ना हो तो आप वीडियो को पिक्सल बढ़ा सकते हैं देखते टाइम, ठीक है। 240 की जगह 360 पिक्सल कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। अब तो सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहे लैडर 10 मीटर लॉन्ग। देखो लैडर मतलब सीढ़ी, रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबाव। तो आपके पास सीढ़ी कितनी लंबी है, 10 मीटर। और सीढ़ी आप जानते भी हैं कि सीढ़ी आपके पास कैसे खड़ी होती है। अगर आपके पास सपोज़ ये है पोल, तो सीढ़ी आपके पास ऐसे ही तो होगी। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास क्या हो गया, सीढ़ी हो गई, लैडर हो गया। कितने मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी है। रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबाव द ग्राउंड। बोल रहे सपोज़ यहाँ से ग्राउंड, ये क्या हमारे पास, ये ग्राउंड है, ज़मीन है, और ज़मीन से सपोज़ यहाँ पे कोई खिड़की है 8 मीटर अबाव। तो बोल रहे ये हमारे पास कितना मीटर है, ये हमारे पास 8 मीटर है। और ये हमारे पास क्या है, ये विंडो है। ज़मीन से 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है, वहाँ से हमारे पास सीढ़ी रखी हुई है। ये बोल रहा है सवाल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। जो सीढ़ी है उसका पैर, देखो सीढ़ी का फुट तो ही हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, फुट हो गया। फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये वॉल है, ये वॉल है, ये दीवार है, दीवार का बेस, ये हमारे पास क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो बोल रहा है क्या कि आप हमें ये निकाल दो। भाई आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारे पास एक लॉजिकल चीज़ है कि जो दीवार होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। क्या दीवार कभी इंक्लाइंड पे देखी है? जनरली हमारे पास जो भी दीवार होती है 90 डिग्री पर ही होती है। तो हमने ये मान लिया, क्या मान लिया सर, वही मान लिया जो आप मानने की कह रहे हो, है ना। अरे वाह, गुड। सो दिस वन इज़ ए बी सी। तो ए बी हमारे पास क्या है, एक वॉल है, और आप जानते हैं कि ए बी हमारे पास एक वॉल है, तो ए बी इज़ ए वॉल। और आप लिख देना यहाँ पे कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। ये लिखना ज़रूरी, जब तक ये नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तभी तो हमारे पास ये साइड निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या मैं कह दूँ ए बी सी ट्राइंगल में आप जब लगा दिया आपने ये थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिख देंगे हम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये तो लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए ये थ्योरम तभी लग सकती है जब हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरम्स लेक्चर नंबर 3 में, इसलिए लेक्चर नंबर 3 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द ट्राइंगल्स। एक क्वेश्चन वहाँ से बनता है और एक क्वेश्चन जो आज इसके बाद जो लेक्चर बनेगा वहाँ पर एक लेक्चर वहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। तो ए सी स्क्वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सी? ए सी की वैल्यू कितनी है, 10। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी की वैल्यू कितनी है, 8। बी सी की वैल्यू कितनी है? अरे यही तो निकालना है, बी सी की वैल्यू थोड़ा ढूंढोगे आप। तो ये कितना हो गया, 100, 8 8 64, और ये हो गया बी सी का स्क्वायर। क्या मैं 100 में से 64 को माइनस कर दूँ? क्या मैं माइनस कर दूं? बिल्कुल कर दीजिए। तो 100 में से 64 गया 36, ये बी सी स्क्वायर। देखिए अब मैं बी सी निकालूंगा तो प्लस माइनस 6 निकलने वाला है। आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मैंने स्क्वायर का इसका रूट किया, देखिए ऐसे करेंगे ना हम, तो 36 में ये प्लस माइनस 6 आता है, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो आपके पास -6 का मतलब क्या है? क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इट मीन्स व्हाट कि बी सी हमारे पास क्या होगा, +6 ही होगा। आप लिख देना नेगेटिव कांट बी डिस्टेंस, नेगेटिव कांट बी डिस्टेंस।
तो इट मीन्स वॉट कि बी सी इज इक्वल टू +6 वॉट मीटर। मतलब क्या, हमारे पास ये डिस्टेंस निकल के आ चुका है 6 मीटर। इट मीन्स वॉट, आप एग्जाम देखो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ढंग से लिखना होगा क्या, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। क्या मैं लिखूँ क्या? नहीं, मुझसे मत लिखवाओ, मुझसे नहीं लिखवाओ। ये छोटी छोटी बातें एज इट इज़ आपको बुक में से चेपनी है, क्वेश्चन में से उठानी है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज़ 6 मीटर, इज़ 6 मीटर। बोलो हाँ या ना। ये देखो मैंने थोड़ा स्पीड में लिखा है, ठीक है, बट एग्ज़ाम में आपको इस तरह के स्टेटमेंट लिख के आनी है। क्लियर है? समझ आ रही है मेरी बात? तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर ले। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ये तो मैं कहूँगा बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, हलवा। और हलवा तो आप सब खाते हो। अभी रायता तो फैलेगा, अभी 1-2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें रायता फैलने वाला है, तो संभल के रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको विजिबल हो रहा होगा ये कलर, ठीक है, आई थिंक, होप सो। अगर विजिबल नहीं होता प्लीज़ आप 360 पिक्सल पे देख लीजिए इस क्वेश्चन को। 1-2 क्वेश्चन शायद मैंने इसे कैसे लिख दिए हैं, बट आपको विजिबल हो जाएगा। बोल रहा है एक गाय, अरे काव नहीं, गाय मीन्स एक बंदा है। वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल, तो हमारे पास एक पोल है, कौन सा? वर्टिकल पोल है, तो हमने एक वर्टिकल पोल बना डाला। ऑफ हाइट 18 मीटर, और हमारे पास हाइट कितनी हो गई? हमारे पास 18 मीटर। इज़ 24 मीटर लॉन्ग। देखिए वायर की बात कर रहे हैं, 24 मीटर लॉन्ग है। एंड हैज़ ए स्टैक। देखिए स्टैक मतलब होता है खूटा, बस इंग्लिश का वर्ड है तो डरना नहीं है। ये स्टैक वही खूटा है जो जहाँ पे गाय भैंसे बंधी होती है। मीन्स लकड़ी का कहें या किसी मेटल का कहें, जहाँ पे खूटा गड़ा रहता है और वहाँ पे कोई रस्सी बांध देते हैं, उस तरीके से। समझ में आ गई बात? तो बोल रहे 24 मीटर लॉन्ग, तो इस वर्ड को देख के डरना नहीं है। 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ ए स्टैक अटैच्ड टू द अदर एंड। बोल रहे यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है पोल पे, और एक एंड हमारे पास खूटा गड़ा हुआ है ज़मीन पर। और बोल रहा है ये जो लेंथ है हमारे पास, ये कितनी दी हुई है? ये 24 मीटर दी हुई है। क्लियर है? हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। देखो बेस ऑफ द पोल, यही तो पोल था। ये हमारे पास कौन है? ये पोल है। और बोल रहा है पोल का बेस, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास बेस हो गया पोल का। बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन शो दैट द आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, शो दैट द वायर विल बी टॉट, सो दैट द वायर विल बी टॉट। इट मीन्स वॉट, आपकी वायर वहाँ पे बंधी होगी। तो वायर हमारे पास कहाँ? यही तो वायर है। अब क्वेश्चन समझ गए। एक पोल है, पोल के ऊपर हमारे पास रस्सी है, यहाँ पे खूटा है, खूटे से रस्सी बंधी हुई है, बिल्कुल टाइट है। ये 24 मीटर का है, ये पोल है 18 मीटर का है। पोल का हमारे पास ये बेस है और ये वायर है। अब बोल रहा है इस पोल, इस खूटे से इस बेस का डिस्टेंस निकाल दो। इस बेस से इस जो खूटा है, ये लो खूटा, हिंदी में लिखो, खूटे का डिस्टेंस निकाल दो। कहाँ कितना लंबा डिस्टेंस है? क्या मैं कह दूँ कि पोल हमारे पास कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम है, बस आपको मज़े लेने हैं सिर्फ क्वेश्चन के। क्या लिखोगे? दिस वन, लेट्स से दिस वन इज़ ए बी एंड सी। सो क्या मैं कह दूँ कि आपका जो ए बी है, ए बी इज़ ए पोल। अगर ए बी एक पोल है तो हमारे पास वो कौन से डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर। किस पर? ए बी परपेंडिकुलर बनाएगा किस पर? बी सी पर। तो हमने कह दिया ए बी परपेंडिकुलर होगा बी सी पर। ठीक है, अगर ए बी परपेंडिकुलर हो गया बी सी पर, तो क्या मैं कह दूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं। और उसमें क्या ले रहे हैं कि आपके पास जो ए सी का स्क्वायर होगा वो ए बी का स्क्वायर जमा में बी सी का स्क्वायर होगा। ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर कितना है? ए सी की वैल्यू कितनी है? 24, तो हमने लिखा 24 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है? 18, हमने लिखा 18 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है? अरे यही तो निकालनी है, निकाल देंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस बी सी का स्क्वायर। होप सो आपको इतना मैथमेटिक्स तो आता ही होगा, और नहीं आता तो प्लीज़ 24 को 24 से गुना कर लें। नहीं आता तो मेरी वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियोज़ हैं, वहाँ पे 24 को आप किसी भी, मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 10,000 तक का स्क्वायर निकाल सकते हो आप सेकंड्स के अंदर। 1 से लेकर 10,000 तक के नंबर्स का 8,972 का स्क्वायर निकाल दोगे एक लाइन में। बट उसके लिए वैदिक मैथ्स की वीडियो देखनी होंगी आपको, जो कि 8th क्लास का बच्चा भी सीख रहा है वहाँ से।
चलो माइनस कर देते हैं। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 252। इट मीन्स आपके पास जो BC की वैल्यू निकल कर आई वो 252 आई। बट हमें क्या इस फॉर्म में लिखना आंसर? नहीं, इस फॉर्म में नहीं लिखना होता, हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। तो हम क्या लेंगे इसका, थोड़ा जो भी चीज़ कॉमन निकल पाएगी वो लिखेंगे बाहर। समझ में आ गई मेरी बात? एक बार चेक जरूर कर लिया करो। 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 3 और 2 5, बिल्कुल सही है, मैंने क्रॉस चेक किया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12, कुछ नहीं, मैंने डिवाइड किया, ठीक है, जैसे आप करते आए हैं। 12 करेंगे, 2 6 या 12 और 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 63। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 63, ठीक है। तो आपको जब दिख रहा है कि 2 का पेयर बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2√63। ऑब्वियस सी बात, आप क्या लेने वाले हैं, प्लस ही लेने वाले हो, क्योंकि माइनस तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि BC नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं आ सकता। तो इट मीन्स वॉट, आपका आंसर क्या आप लिख देना यहाँ पे, द बेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द पोल एंड द स्टेक इज़ 2√63। ये मीटर में था, ये मीटर में था, तो आप इसको भी क्या लिख दोगे, मीटर में लिख देना। थोड़ी सी इंग्लिश लिख दिया करो लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लियर है? इंग्लिश लिखनी ज़रूरी है थोड़ी सी, बट थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल सा साधारण सा 10वां क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया बात? चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 फास्ट। देखो समझ में आनी चाहिए चीज़ें, क्वेश्चन तो इजीली सोल्व हो जाएंगे आपके। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी विजिबल हो रहा होगा। प्लीज़ अगर विजिबल नहीं हो रहा तो आप पिक्सल को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 360 पिक्सल पे कर लीजिएगा। एन एरोप्लेन, बट फिर भी मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट। देखो सपोज करो कि एयरपोर्ट है, ये लो मैंने बना दिया एक एयरपोर्ट। ये क्या है मेरे पास, एक एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है। एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। आप जानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ, ये होता है साउथ। देखो ये हमारे पास होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। बोल रहा है फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हमने भेज दिया। एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारे पास स्पीड कितनी है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट। बोल रहा है एक और एरोप्लेन है वो यहाँ से ही छूट रहा है, उसी एयरपोर्ट से। एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। बोल रहा है वेस्ट, वेस्ट किधर है, इस तरफ है ना, तो हमने इस प्लेन को भी हमने इस तरफ भेज दिया। एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर, और इसकी जो स्पीड है हमारे पास वो 1200 किलोमीटर पर आवर है। बोल रहे क्या, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे बाद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब 3/2। सो 3/2 आवर्स के बाद अगर सपोज यहाँ पहुँच गया तो ये डिस्टेंस निकालना है। बट हमें पहले निकालना होगा कि 1.5 घंटे में ये प्लेन, सपोज इस प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये ए प्लेन है और ये हमारे पास बी प्लेन है। तो देखते हैं क्या कि प्लेन ए, आप लिख देना एरोप्लेन, अरे एरोप्लेन लिख देते हैं, ये लो एरोप्लेन ए कितना डिस्टेंस मूव्स, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अरे एक बात, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड को टाइम से गुना कर देंगे, नहीं कर देंगे, तो स्पीड को टाइम से गुना कर देंगे। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, स्पीड को टाइम से गुना करना होगा। तो ए का डिस्टेंस कितना हुआ, देखो ए प्लेन की स्पीड कितनी है, कितनी तेज़ी से भाग रहा है, देखो कितनी तेज़ी से भाग रहा है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। कितने, 1000 किलोमीटर पर आवर। तो हमने लिख दिया 1000 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में, 3/2 आवर, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात बराबर है। तो 3/2 आवर। घंटे से घंटा गया, घंटे से घंटा गया, बचा कौन, 1000 गुना 3/2, 2 एकम, और 1000 का जब 2 से काटेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 को करेंगे 3 से, 5 होती है 5 तिया 15, तो मीन्स जो प्लेन ए है वो 5 तिया 15 और पीछे 2 किलोमीटर का किलोमीटर बच गया। मतलब प्लेन ए ने तो कवर किया हमारे पास 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं किसकी, प्लेन बी की। एरोप्लेन बी मूव्स, डिस्टेंस वही डिस्टेंस, क्या, स्पीड इनटू टाइम। ज़रा मुझे ये बता दो कि जो एरोप्लेन बी है उसकी स्पीड कितनी है, ये रहा बी कितनी तेज़ी से भाग रहा है, 1200। कितनी तेज़ी से भाग रहा है, 1200। तो ये लो 1200, लेकिन यूनिट भी लिखो, किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितने घंटे तक भागा, 3.5 घंटे तक। तो ये हमारे पास 3/2 आवर। ये भी घंटा, ये भी घंटा, घंटे से घंटा गया।
घंटे से घंटा गया, कट गया, गुजर गया, मर गया, पिट गया। दो को काट दो 1200 से, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 0 0, 2 0 0, तो 600 गुना 3, 6 तिया 18। अरे 600 को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ वॉट 1800, 6 तिया 18, 2 0 0, और पीछे यूनिट क्या बची, किलोमीटर। देखो आप यूनिट का प्लीज़ विशेष ध्यान रखें। तो हमारे पास ए प्लेन चला 1500 किलोमीटर, बी प्लेन चला 1800 किलोमीटर। अब मैं इसका एक सुंदर सा प्यारा सा एक दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। कितना चला 1500, ये कितना चला 1800, तो 1800 थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा ना, तो ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1800। तो ये बोल रहा है कि आप बता दो कि अब ये प्लेन बी है, ये प्लेन ए है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो नॉर्थ और वेस्ट है, तो नॉर्थ और वेस्ट तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर। ओके, इसको हम बोल देते हैं सी पॉइंट, लेट से सी पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। ए प्लेन यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट हो गया। सो हम क्या बोल देंगे अब हम, इन ट्राइंगल ए बी सी आई कैन से वॉट ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्या मैं कह दूं कि बी सी स्क्वायर कितना 1800, और 1800 का स्क्वायर करना होगा, ए सी कितना है 1500, 1500 का स्क्वायर करना होगा। ओके, 1500 का स्क्वायर करना होगा, नहीं कर दिया। कैसे, 18 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 0, भाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो पीछे अब सपोज करो 100 है ये, तो है इस 2 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 0 आ जाएंगी। ओके, 18 का स्क्वायर 324, तो 324, 2 0 हैं तो 4 0, 2 0 हैं तो 4 0, क्योंकि 100 को 100 से गुना करोगे ना तो 4 0 आ जाएंगी। प्लस 15 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर 225, 225, 2 0 है तो 2 0 और 2 0 तो 4 0 हो गई, 1 2 1 2। ये क्या निकाल रहे हैं हम, ए बी का स्क्वायर निकाल रहे हैं। अरे हमें ए बी चाहिए ना, निकल जाएगा 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पीछे तो हमारे पास आएंगी 4 0, 324 225 जोड़ना है, तो 4 और 5 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, तो 549, पीछे हमारे पास आ गई 4 0। ये हमारे पास निकला ए बी स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है ए बी, तो 5490000। देखिए 0000 का तो रूट हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख दोगे सेकंड्स में, 5490000, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 100 हो गया, 100 हो गया। 549 को सोल्व करना होगा, सो 549 को सोल्व क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। चलो 549 को इसको रूट सोल्व करते हैं, ठीक है। इस 549 को सोल्व करते हैं, देखो क्या कि 2 से कटेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। 3 से चेक करते हैं, 5 4 9, 9 9 18, यस 3 से कट रहा है, पता है ना कैसे। इनको सबको जोड़ो, देखो क्या इन सब का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 3 से भाग होता है। सो 3 1 जा 3, 2 बचा 4 बचा 24, 3 8 24, 3 3 9, 3 183। फिर दोबारा चेक करते हैं, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 3 एकम 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 61, सो 3 इंटू 61 और मल्टीप्लाई बाई 10000। अब मेरी बात सुनिए, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। 3 और 3 2 थे तो 1 बाहर निकल के आ गया, 4 0 थी तो 2 0 बाहर आ गई, और 61 अंदर रह गया। तो ये हमारे पास आंसर मीटर नहीं किलोमीटर, प्लीज़ यूनिट का ध्यान रखें। ये हमारे पास आंसर आ गया कि 1.5 घंटे बाद एक ये वाला प्लेन दूसरे वाले प्लेन से इतनी किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। सो आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट द नोट्स, मैं कह रहा हूँ डू नॉट वरी अबाउट द नोट्स, आपको क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे और समझ में आ रहा होगा। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, उसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है मैं कहूँगा दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ योर ट्राइंगल चैप्टर आफ्टर द थ्योरम्स। समझ में आ गया? चलो वीडियो को समझ में आ गया ना, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दिस लेक्चर। 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। देखिए 6 मीटर और 11 मीटर, चलो फटाफट कर देते हैं। 6 मीटर, ऑब्वियसली 6 मीटर छोटा होगा,
भाई ग्राउंड से ही ना दोनों पोल ज़मीन पे तो गड़े होंगे, यूँ तो नहीं आसमान में। दूसरा पोल कितने मीटर का है? 11 मीटर का। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 मीटर और यहाँ लिख दिया मैंने 11 मीटर। ऑन ए प्लेन ग्राउंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट मतलब पैर ऑफ द पोल्स इज़ 12 मीटर। बोला ये इसका पैर, ये इसका पैर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। बोल रहा ये रहा इसका टॉप, ये रहा इसका टॉप, टॉप को जोड़ दो, टॉप्स का डिस्टेंस निकाल दो। इन दोनों के टॉप्स का डिस्टेंस निकालना है, मीन्स आपको ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। लेट्स से ABCD। देखिए मुझे पता है कि डिस्टेंस जब भी ऐसे डायग्राम बनेंगे ना, हमें लगानी होगी पाइथागोरस बोले तो आपको 90 डिग्री निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। पोल्स है, पोल्स हमेशा हमारे पास 90 डिग्री पर ही खड़े होते हैं। और मुझे इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्या कि आप क्योंकि मुझे AB चाहिए और AB के लिए मुझे एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जहाँ पे AB मिल जाए मुझे। तो कोई ट्राइंगल तो बन नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन की, एक लाइन को मैंने DC का पैरेलल बना दिया और हमारे पास लेट से ABCD, इसको पॉइंट को मैंने E मान लिया। तो चाहो तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दो क्या कि ड्रॉ AE पैरेलल टू DC, AE ड्रॉ पैरेलल टू DC। ठीक है, इस सब कुछ निकल गया क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो अब हम क्या ट्राएंगे, अब देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा गणित खेलते हैं। ये 6 है, ये 11 है, तो ये तो इसके पैरेलल हो गया ना क्योंकि रेक्टेंगल बन गया ये। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब ये 11 है, ये 6 है, तो ये कितना हो गया? 5 नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। इसीलिए मैंने थोड़ी सी जगह पहले छोड़ दी थी, आपने सोचा भी नहीं, मैं 2 कदम आगे ही सोच गया। ये 6 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, तभी तो मेरे पास ये 11 मीटर का होगा क्योंकि दूसरा पोल की लेंथ 11 मीटर थी। ये डायग्राम बन गया। क्वेश्चन सोल्व, मजे लो। ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा, बिल्कुल सही क्योंकि रेक्टेंगल बन गया ना। तो AE पैरेलल टू DC हो गया। इट मीन्स व्हाट, अब आप क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल ABE दिख रहा है AB ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का है। सो एंगल E हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का। तो क्या मैं कह दूं कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AE कितना है हमारे पास? 12 का स्क्वायर प्लस BE कितना है? देखो BE आप साइड में लिखना, कैलकुलेशन आपको लिखनी होगी क्योंकि डायरेक्ट ऐसे करोगे नहीं एग्जाम में कि सीधा आपने इसमें किया और सब कुछ लिख दिया। करेंगे अभी। B की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो अब यहाँ पे लिख देगा ना 5 का स्क्वायर, ये 144, ये 25। क्या लिखोगे वो देखो, AE इज इक्वल टू DC और DC हमारे पास कितना है? 12 लिख दिया। BE हमें BE की वैल्यू निकाल कर दिखानी पड़ेगी। ये बोर्ड है, MCQ क्वेश्चन नहीं है। MCQ होता तो कर देते। तो BE कैसे निकलेगा? BC में से CE को माइनस कर दो, BC कितना है मेरे पास? 11। CE कितना है मेरे पास? 6। अब लिख दो 5 मीटर और ये भी लिख दो CE हमारे पास AD के इक्वल है। अगर इतना लिख दिया, मैं कह रहा हूँ गारंटी आपको फुल में से फुल, एक नंबर क्या 0.01 मार्क्स भी नहीं काटेगा आपका एग्जामिनर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 169। लेकिन हमें चाहिए AB की वैल्यू और हमें ये तो मिलेगी 169 का रूट, वही प्लस माइनस, नेगेटिव में हो नहीं सकता। तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी क्या? 13 मीटर, क्योंकि मीटर तो ये भी मीटर में होगा। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? मीटर में। आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। लास्ट में ये इंग्लिश की लाइन चेप देना, ये इंग्लिश की लाइन आप लास्ट में चिपका देना। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज़ 13 मीटर। देखने में बड़ा सुंदर, अति सुंदर लगता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। अब जो नेक्स्ट वीडियो है प्लीज़ उसको सीरियसली लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन उससे आ जाता है। सो कोई वीडियो नंबर लास्ट लेक्चर होगा, आई थिंक होप सो लास्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 6.5 का। उसके बाद मिससेलेनियस एक्सरसाइज भी होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और अगर कोई फ्रेंड है जिसके पास ये लेक्चर नहीं पहुंचा तो आप उनके पास ये लेक्चर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, सो बाय बाय।